गाजीपुर से बड़ी खबर, जहां सांसद अफजाल अंसारी पर एफआईआर दर्ज हुई है। बयानबाजी को लेकर के, गांजा वाले बयान को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ है। गौरा बाजार के चौकी इंचार्ज यहां पर देखिए राजकुमार शुक्ला ने मुकदमा दर्ज कराया। बीएनएस की धारा 353(3) के तहत यहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और गाजीपुर से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, अफजाल अंसारी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें गांजे को लेकर के उन्होंने बयान दिया था और अब इस विवाद के तहत वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। गौरा बाजार में चौकी इंचार्ज ने जो है मुकदमा दर्ज किया। बीएनएस की धारा 353(3) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सांसद अफजाल अंसारी पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। आलोक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। आलोक, देखिए जिस तरीके से बयान दिया गया सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा गांजा को लेकर के, जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की थी, अब एफआईआर दर्ज हुआ है, कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है? गाजीपुर के गौरा बाजार चौक के इंचार्ज ने कोतवाली में इस आशय से मुकदमा दर्ज कराया था कि अफजाल अंसारी का एक बयान था कि जिसमें गांजा को जो है लीगल किया जाए, इसको कानून का दर्जा दिया जाए, जिसको लेकर गौरा बाजार चौक के इंचार्ज राजकुमार शुक्ला ने जो है कोतवाली में मुकदमा भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 353(3) के तहत जो है मुकदमा दर्ज कराया। निश्चित तौर से एक तरह से कहा जाए कि जिस तरीके से अफजाल अंसारी का यह बयान था कि गांजा को जो है कानूनी दर्जा दिया जाए, जिसको लेकर जो है गौरा बाजार चौक के इंचार्ज के द्वारा आज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। जी, इसके अलावा अगर कहा जाए तो कौन कौन सी धाराएं इसके दौरान जोड़ी गई हैं जिसके तहत एफआईआर दर्ज हुई है? आलोक, देखिए फिलहाल जो गांजा को लेकर जिस तरीके से बयान आया था कि कानूनी दर्जा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से इनलीगल तौर पे चाहे जो भी समझ में आए पुलिस को, जिसके द्वारा जो है धारा भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 353(3) जो होता है, जिसमें कि उसके अनुसार जो है इनके खिलाफ जो है कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। और निश्चित तौर से अफजाल अंसारी का जिस तरीके से लगातार जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उसमें से एक कड़ी ये भी जोड़ के देखा जा रहा है। जी, जिस तरीके से इसको लेकर के पलटवार भी हुआ, आलोक, बीजेपी सीधे सीधे आड़े हाथों ले रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जाए कि एक तरह से धर्म के आस्था पे चोट पहुंचाने की अफजाल अंसारी की कवायद को देखा जा रहा है, जिस तरीके से संत समाज पे टिप्पणी करने की बात की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था कि अगर आप चले जाएंगे तो राजधानी में एक एक बित्ता लौर निकलेगा, और इसको कानूनी दर्जा कई बार पूछने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ मैं कह रहा हूं कि मेरे के द्वारा जो है इसको कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पीते हैं, संत समाज से लोग, आम लोग भी जो है भकाभक गांजा पीते हैं। इस तरह का उनका बयान था, इसको लेकर जो है गौरा बाजार चौकी इंचार्ज के द्वारा इस तरह के मुकदमा दर्ज कराया गया है। जी, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी क्या दर्शा रही है? आलोक, देखिए उपचुनाव सिर पर है और उससे पहले वार पलटवार का जो दौर है, सनातन धर्म को लगातार सवालों में रखा जा रहा है, खासतौर पर विपक्ष की तरफ से। देखिए तमाम तरह के बयान भी आ रहे हैं कि जिस तरीके से आस्था पे चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी धार्मिक और आस्थावान लोग जो हैं निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे। तमाम हिंदू संगठन से लेके पत्रक भी जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को भी सौंपा गया है, विश्व हिंदू परिषद ने भी किया है। और कल जो है पीयूष राय जो स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय के सुपुत्र हैं, उनके द्वारा भी एक बयान जारी किया गया था कि देखिए इतना कमजोर हिंदू को न समझा जाए, तिलक और जनेऊ और रुद्राक्ष पहनने वाले लोग को इतना कमजोर न समझा जाए, नहीं तो ये चेतावनी है, आगे इसके बाद और भी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस तरह का भी उनका भी बयान आया था। जी ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को बयान जो कि अफजाल अंसारी ने कहा था, जिसके बाद ये विवाद गहराया है। कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। तो देखिए क्या बयान यहां पर दिया है। पीयूष राय हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी नेता। पीयूष जी, देखिए जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है सांसद अफजाल अंसारी द्वारा जो गांजे को लेकर के कहा गया है, अब एफआईआर दर्ज हुई है, आपकी प्रतिक्रिया?
जी देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति को इस तरीके से समाज को बांटने वाले बयान कतई नहीं देने चाहिए थे। और मेरा मानना है कि एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, थोड़ा विलम्ब हुआ है। कल इस मामले पे हमारी खुद एसपी गाजीपुर से वार्ता हुई और इस तरीके की चीजें जो हमारे हिंदू धर्म सनातनियों को टारगेट करके ऐसे मजहबी लोग जो बार बार टिप्पणियां कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है और ये कभी भी हम जैसे हिंदू सनातनियों को बर्दाश्त नहीं है। और कल मैंने भी इस पे अपना एक विचार रखा था और इनकी बातों को मैंने खंडित किया था। लेकिन कुंभ और सनातन धर्म को ऐसा नहीं लगता पीयूष जी कि लगातार इसे चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, ऐसे मजहबी लोगों को कुछ भ्रम हो गया है। उन्होंने हमारे माथे के तिलक और हमारे शरीर पे जनेऊ और हमारे गले में लगे हुए पहने हुए रुद्राक्ष की माला को कहीं वो भ्रम में फैल गए हैं कि हम केवल वेदों उच्चारण के लिए ही इस पृथ्वी पर हैं। लेकिन हमारे अपने सनातन धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान हमारे पूर्वज देते आए हैं और कतई ये लोग इतने असहिष्णु न हो जाएं कि हमारी सहिष्णुता को ये फायदा उठाकर और ऐसे हमारे हिंदू पर्व को और हिंदू जो भी मान्यताएं हैं, जो हमारे धर्माचार्य हैं, उनको लेके ऐसी टिप्पणी करें और कतई वो ये भ्रम में न रहे। हिंदू सहिष्णु है, लेकिन इसके अलावा ये लगातार जिस तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है, पीयूष आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और आपको